भाई अब क्लीनिंग होने जा रहा है। कहा कि देख लेना बार बार कराने से दांत कमज़ोर हो जाते हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका अकबर हमदन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आपके साथ में हमें एक अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी थी। वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे बहुत प्यारे खरगोश वाले दांत हैं, लेकिन जो हमारे नीचे के दांत हैं और नीचे के दांत का जो पत्थर है वो पता नहीं क्यों अपने आप गंदा हो जाता है। लेकिन ना मैं सुपारी खाता हूँ, ना मैं मसाला खाता हूँ, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, कुछ भी नहीं करता, मतलब कि कोई भी नशा नहीं करता। और हाँ, कभी कभी मीठा पान खा लेते हैं, वो भी महीने 2 महीने में एक बार, जब कभी मैं आपका लखनऊ चौक जो फेमस पान है वहाँ पे गया अज़हर भाई के यहाँ पे। तो मेरे दांत की कंडीशन ये है। तो ये आपके जो सामने के नीचे के 2-3 दांत हैं वही का और गंदा हो जाता। तो आज हम अपने दांतों को क्लीन कराने जा रहे हैं मौदाहा में। एंड मौदाहा में वन ऑफ द बेस्ट डेंटल क्लिनिक चौधरी डेंटल क्लिनिक। तो बस जा रहे हैं, आज हम पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं आपका चौधरी डेंटल एंड हेल्थ केयर क्लिनिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो मिलिए हमारे डॉक्टर वसीम भाई से, जो कि आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपका डेंटल करके आए हैं। और मौदाहा में आपका बेस्ट आपकी डेंटल क्लिनिक और बेस्ट डेंटिस्ट हैं। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने यहाँ पे आपके रूट कैनाल और भी दांत की जो क्लिनिक है वो सब कराई है। तो वैसे तो मैं लखनऊ में कराता हूँ, लेकिन मैंने कहा जब हमारे मौदाहा में इतना बेस्ट क्लिनिक है तो भाई क्यों ना अपने मौदाहा से करा के जाया जाए। एंड सबसे पहले हमारी ऑडियंस, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। एंड फर्स्ट टाइम अपने दांतों का, क्योंकि कई बार होता है कि भाई मेरा उतना जिगरा नहीं है कि मैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो मैं ब्लॉग करूँ, बट हमने कहा कि मौदाहा की ऑडियंस के लिए बहुत सारे, क्योंकि ऐसे जो हमारे मौदाहा, परछा, पड़ोड़ी, मंदारपुर और आपके आसपास के जो गांव हैं, इनफैक्ट मौदाहा के लोग भी हैं आते हैं, और वो उनको जहन में यही रहता है कि भाई हमें दांत से कुछ कराना है तो चलो कानपुर चलें या बांदा चलें। बिकॉज ऑफ, क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। उसका रीज़न ये है कि 1 साल हो गया मेरे ख्याल से, राइट, और बहुत अच्छी सर्विस है। तो हमने कहा कि हमारे ब्लॉग के थ्रू भाई अगर मैं किसी मौदाहा वाले का या फिर अदर किसी पर्सन का भी भला कर सकता हूँ अपने ब्लॉग के थ्रू, तो जो मैं इतनी मेहनत करूँ ना वो कहीं ना कहीं बराबर हो जाएगी। तो ये मेरे प्रॉब्लम है। ये स्टेन है आपके। तो ये स्टेन है, मतलब ये बेसिकली क्या होता है, आदमी खाना, एक तो ये गुटखा वाले स्टेन होता है, पर आप तो गुटखा लेकिन मैं गुटखा, मसाला, सिगरेट, बीड़ी कुछ नहीं, बहुत शरीफ बच्चा हूँ। आप गरीब बच्चे हैं। बाकी ये होता है कभी कभी क्या ये भी होता है, जो खाना पीना हम खाते हैं इस वजह से भी स्टेन जमने लगता है। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है। एक बार में आप जैसे आप बता रहे हैं लास्ट टाइम आपने स्केलिंग कब 2-2.5 साल पहले कराया। 2.5 साल में जम जाता है। किसी किसी का क्या होता है, सलाइवा होता है, धूप, उसमें थिकनेस ज़्यादा होती है, उसमें फूड पार्टिकल वगैरह आते हैं तो जम जाते हैं। तो इसलिए प्रॉपर किसी के जम जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये होता है कि लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन ये है कि दांतों की सफाई कराने के दांत कमज़ोर हो जाते हैं। हाँ, कॉमन। मुझे भाई ने फोन है, तो भाई ने यही कहा कि देख लेना बार बार कराने से दांत कमज़ोर हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, जो है वही सलाह देंगे। अभी कहना है कि आप किसी से बताओ तो हर कोई डॉक्टर बनने लगता है कि आप ऐसा नहीं कराओ, ऐसा हो जाएगा, जबकि उन्होंने कहीं डॉक्टरी नहीं पढ़ी है। तो जो डॉक्टरी पढ़ के इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से आया तो क्यों ना आप उससे कंसर्न करें। एंड आपकी जो भी आपके डेंटल या डॉक्टर हैं या डेंटिस्ट हैं उनसे कंसर्न करें जब भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो। मैं तो यही आपको हमेशा सलाह दूँगा। होता है कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इस खासतौर पे अपने एरिया में ये मिसकंसेप्शन है कि दांतों की सफाई कराने से दांत कमज़ोर हो जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दांतों की सफाई कराने से दांत कमज़ोर नहीं होते, बल्कि और मजबूत होते हैं। अक्सर होता क्या है, लोग पहले से सालों साल गंदगी जमने लगती है, कैल्कुलस जमता है तो जमा रहता है। जमा होने के बाद वो दांत अपने आप, वो कैल्कुलस की वजह से जो नीचे की हड्डी होती है ना, बोन लॉस होने लगती है। जब हड्डी कमज़ोर हो जाएगी, फिलर आपका सपोर्ट कमज़ोर हो जाएगा, तो दांत अपने आप हिलने लगेगा। तो उस केस में क्या होता है, जब गंदगी जमाए रहते हैं, फिर आते हैं तो जब सफाई करेंगे तो ऑलरेडी वो वीक है अंदर से। जब वीक है तो फिर थोड़ा बहुत मोबिलिटी आ जाती है, पर वो भी 3-4 दिन बाद सही हो जाता है। अगर आप रेगुलरली उसे हर 6 महीने 1 साल में अगर सफाई कराते हैं, दांत को मेंटेन करें, जैसे आदमी डेली मुंह धोता है अपना, बिल्कुल डेली धोता है ना, वैसा तो नहीं कि 1 साल बाद धोएगा। गंदगी तो जमना, मुंह भी ऐसी, भाई आप खाएंगे 3 टाइम खाएंगे, 4 टाइम खाएंगे, 5 टाइम खाएंगे तो गंदगी जमेगी। जब वो जमेगी तो वहाँ गंदगी, उसका सफाई, उसका भी केयर करने की जरूरत है। ब्रश क्या होता है, ब्रश आप करेंगे पूरा गंदगी नहीं निकल पाती है, नहीं निकल पाती। 6 साल 7 साल जब भी आपके दांतों के मसूड़ों में अंदर तरफ से बाहर तरफ से सफ़ेद मतलब वो कैल्कुलस जमने लगे, उसे मतलब मिट्टी कह लीजिए आम भाषा में, मतलब गंदगी
समझ में आए आपको, एक बार सफाई जरूर कर लें। उससे क्या कि मसूड़ें भी सही रहेंगी और दांत भी सही रहेंगे, मजबूत रहेगा, लंबा चलेगा। और ये आप देखते हैं जैसे लोगों के मसूड़े से खून निकलने लगता है, पायजे की दिक्कत आती है, गंदगी की वजह से आती है। अगर गंदगी है वहाँ पर स्वेलिंग आएगी, सूजन आएगी, तो गंदगी निकलेगी, तो वो हो जाएगा। और एक और दूसरी बात मैं इस ब्लॉग के थ्रू बता दूँ कि एक और मतलब भ्रम रहता है, मिसकंसेप्शन रहता है कि दांत निकलवाने से आँखों की रोशनी चली जाती है। ये भी लोगों के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा है, तो ये भी ऐसा नहीं है। दांतों का आँखों की रोशनी का कोई लेना देना नहीं है। दांत अगर आप अच्छे डॉक्टर से, अच्छे डेंटिस्ट से निकलवाने कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, उससे कोई आँखों की रोशनी में कुछ नहीं जाती है। मैं जब अलीगढ़ में था, अलीगढ़ में हम जैसे कॉलेज में प्रैक्टिस करते थे, तो वहाँ भी पेशेंट आते तो यही कहना था कि दांत हिलने लगते सफाई कराने से, और दांत निकलवाने से आँखों की रोशनी चली जाती है, कमज़ोर हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं, मिक्स सारा मिसकंसेप्शन है। वही कहते हैं ना कि जो बहुत टाइम से वो चला आया कि यार ऐसा करने से, इनफैक्ट अभी जब हमारी अम्मी जब कभी जैसे आप गुल्ला खाइए, स्वीट खाइए, उनका अमरूद खा के पानी नहीं पीना, उनका मूंगफली खा के पानी नहीं पीना, तो हमारी मैया है गुजर गई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, नथिया मैया, तो वो कहती थी बान भैया बता तहने का नाम से डॉक्टरी कहाँ पड़ी है। तो क्योंकि वो मौदहा वाले या फिर कहते हैं ना कि वो एक रहता है कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। जब बस अभी ये आपकी पूरी मशीन है, यहाँ पर हमारा होगा दाँत का क्लिनिक, और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे दांत जब व्लॉग में लोग देखते कहेंगे यार ये गुटखा खाता, जबकि ऐसा नहीं है। जो अभी की जो कंडीशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई ये चश्मा हटा लेते हैं। भाई अब क्लीनिंग होने जा रहा है और आपको दिखाते हैं क्लीनिंग का प्रोसेस कैसा होता है। तो कभी भी आप कराने जाएँ तो डरे नहीं, क्योंकि बहुत नॉर्मल प्रोसेस है एंड बहुत इजीली हो जाएगा। तो बस स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं प्रोसेस कैसे होता है। मतलब ये मेरा पहला मेडिकल से रिलेटेड व्लॉग है एंड लेकिन सही है, अगर आप किसी को नॉलेज देते हो एंड आपके थ्रू कोई बेहतर ट्रीटमेंट पा लेता है तो विच इज़ वेरी गुड एंड ये करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसका असर भी आपको मिलेगा इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई प्रोसेस हो गया है, देन कंटिन्यू स्टार्ट है। वाह भाई, तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त और बहुत देर का प्रोसेस नहीं हुआ। आई थिंक मुझे लगता है कि 10-15 मिनट है ना। एंड दांत देखो, अब कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, कोई खून नहीं, कुछ नहीं, और एकदम फ्रेश फील हो रहा है। अंदर से तक खरखरा खरखरा लग रहा है मुझे लगता है। अंदर से इसलिए जो अभी तक गंदगी जमा होता है, कैलकुलस जमा हुआ था ना, हाँ। वो स्मूथ किए हुए था। हमारा गंदगी हटी तो आपका नेचुरल दांत आया, तो इसलिए थोड़ा रफनेस लगेगी, खुदरत है, क्योंकि वो जो जमा हुआ था ना वो निकला है एंड अभी ओरिजिनल है। अगर हम इसका प्रिकॉशन लें कि ऐसा दोबारा ना हो या इतनी जल्दी ना हो, तो उसके क्या तरीके हैं? ठीक है, इसका तरीका ये है कि कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करें। ठीक है, 2 बार ब्रश करेंगे और आमतौर और खाना खाएं, जैसे कुछ भी खाएं तो एक बार कुल्ला कर लें। तो बस जैसे ये है कि डिले हो जाएगा, मतलब चीज़ें हैं तो आपका देर में जमा होगा। पर ये अगर जब भी जमा हो, साल भर, 1 साल, 1.5 साल जितना, तो इसे क्लीन कराते रहें ताकि मुंह के मतलब हाइजीन मेंटेन रहे। और अगर जैसे गंदगी नहीं रहेगी तो जैसे कभी कभी किसी को मुंह से बदबू आने लगती है, सब शिकायतें नहीं रहेंगी, सही रहेगी। और दांत भी आपके लॉन्ग टाइम मतलब अच्छे लंबे चलेंगे, मतलब बुढ़ापे तक चलेंगे, वरना पहले निकल जाएंगे। नकली दांत लगवाने पड़े, मतलब सबको बता रहा हूँ। हाँ, मतलब लोग फिर बहुत सारे लोग आते हैं कि दांत लगवाना है, पर देखिए जो अल्लाह ताला या ऊपर वाले ने बनाए हैं दांत, उसका आर्टिफिशियल दांत कोई वो तोड़ नहीं है। जो आपका ओरिजिनल अल्लाह ताला ने, वो सबसे बेस्ट है। उसमें आपको हर चीज़ का टेस्ट भी आएगा, खाने पीने का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके दांत ही नहीं रहेंगे तो आप खाएंगे पिएंगे कैसे? आदमी तो इतना कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, जब पैसा मेन तो खाने के लिए कमा रहा है, अगर आप उस चीज़ का टेस्ट ही नहीं ले पाएंगे तो क्या सेंस रहेगा? पता है लाखों करोड़ों रुपए आपके पास है, पर आप वो जो टेस्ट ही नहीं ले पा रहे हैं, मज़ा ही नहीं आ रहा ज़िंदगी का। क्या फ़ायदा है? दलिया दूध और लपसी में आप ज़िंदगी काट रहे हैं, क्या फ़ायदा है? ऐसा है। इसलिए दांतों का बहुत ख्याल रखें, उसे मेंटेन करें। कोई दिक्कत हो तो अपने करीबी जो डेंटिस्ट हो, क्वालिफाइड डेंटिस्ट हो, उससे दिखाएं, कॉन्टेक्ट हो, आपको बेहतर ट्रीटमेंट बताएगा और अच्छा रिजल्ट होगा, आपको दांत आगे अच्छे रहेंगे आपके। सो ये चीज़ है। एंड एक चीज़ मैं और बता दूं कि यहाँ पे दांत क्लीनिंग मैंने कराई है, बट और भी बहुत सारी सर्विस दी जाती है। जैसे वो हमारे डॉक्टर वसीम साहब बताएंगे कि कौन कौन सी सर्विस, अगर आपको क्या क्या प्रॉब्लम है तो आप चौधरी डेंटल हेल्थ क्लिनिक आ सकते हैं। एंड एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करने लगते हैं कि भाई कितना पैसा लगा, कितना प्राइस लगा। तो
तो जब आप डॉक्टर को आके दिखाएंगे एंड क्योंकि कई बार होता है कि आपके गंदे दांत के साथ और भी चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो अगर मैं कह दूँ कि नहीं भाई इतना लगा आप नहीं साकबर ने तो इतना बताया था, तो वो सही तरीका नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन पे जाएं, नंबर आ रहा होगा क्लिनिक का, अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड कब से कब तक ओपन रहेगा ये अभी हम एंड में बताएंगे। बाकी और सर्विस क्या क्या मिलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा चौधरी डेंटल एंड हेल्थ के नाम से एक क्लिनिक है। अब इसमें आपको पूरा डेंटल से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, दांतों में दर्द हो रहा है, मतलब दांत सड़ गए हैं, मुंह से बदबू आ रही है, पायरिया हो गया, मसूड़ों से खून आता है, दांत टेढ़े मेढ़े जैसे लोगों को हो जाते हैं, बच्चों के आमतौर पे होते हैं, जो तार वाला ट्रीटमेंट किया जाता है। ब्रेसिस ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है हमारे पास। एक MDS ऑर्थोडोंटिस्ट डॉक्टर आते हैं, मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते हैं। अलायनेस, आजकल अलायनेस आप देख रहे होंगे कि मतलब जिसमें वो करीना कपूर वगैरह ऐड में नहीं आती है कि इनविजिबल ट्रांसपेरेंट अलायनेस आते दांतों को सीधा करने, वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। एनालिस भी हमारे पास अवेलेबल है और RCT होती है। सारे ट्रीटमेंट ओरल का तो सब कुछ, मतलब कैंसर वगैरह का ट्रीटमेंट भी होता है, मतलब कैंसर का डायग्नोसिस होता है, कोई भी दिक्कत है, और छोटा मोटा जो भी पेरियापाइकल सर्जरी। अगर हाँ एक चीज़ और, अगर जैसे किसी का एक्सीडेंट में जबड़ा वगैरह टूट जाता है, ट्रॉमेटिक इंजरी आती है, तो जबड़ा भी फिक्स हो जाता है। यहाँ पे दोनों तरीके से हो जाता है, तार लगा के जबड़ा हो जाता है। कोई भी किसी का मुंह नहीं खुलता है, जैसे गुटखा खाने का लोगों का मुंह नहीं खुलता है, उसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। जितना भी ओरल का है, मुंह का है, सब कुछ हो जाता है। और इसके अलावा हमारे पास एक और डॉक्टर साहब आते हैं, MD डॉक्टर हैं, वो मतलब शाम में बैठते हैं, तो वो जनरल फिजिशियन है, मतलब बाकी जितनी बीमारियां हैं आपको, फीवर, डायरिया, मतलब जुकाम बुखार और लैट्रिन में डायरिया, जितना भी इशू होता है, पेट दर्द, कमर दर्द, और जो भी वो सब वो डॉक्टर देखते हैं। और उसके अलावा भी हमने लेटेस्ट में हिजामा फैसिलिटी भी अवेलेबल हुई है यहाँ पे। हिजामा भी बहुत सारे लोग जानते होंगे, हिजामा जिसे कपिंग थेरेपी कहते हैं, और हिजामा सुन्नत भी है। तो ये फैसिलिटी भी हम, जो डॉक्टर आते हैं वो MD डॉक्टर हैं, BMS MD फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो बैठ रहे हैं शाम में, वो 5:30 से 8:30 बजे तक अवेलेबल रह रहे हैं। तो हिजामा भी डॉक्टर साहब का नाम क्या है उनका डॉक्टर अब्दुल राज़िक नाम है, वो अलीगढ़ से पास आउट है, सीनियर हैं, वो करते हैं। और बाकी और भी लड़कों ने अभी करवाया भी, काफ़ी लोगों ने, आपने शायद हाँ देखिए मैंने मोदहा के बहुत सारे लोगों को देखा हिजामा थेरेपी लेते, हालांकि मुझे थोड़ा सा डर लगता है तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं लूँ। हालांकि डॉक्टर वसीम साहब ने कहा कि नहीं आप हिजामा करा लो, तो पता है मेरी हिम्मत नहीं अभी हो रही है, थोड़ी हिम्मत को और मजबूत कर लें फिर इंशाल्लाह कराएंगे। तो हिजामा भी होता है, तो उसके हिजामा की बहुत सारे बेनिफिट है। आप सब लोग अपना, अगर जिन्हें नहीं मालूम है तो गूगल में सर्च कर सकते हैं, बहुत बेनिफिट है। ये बहुत सारी फैसिलिटी, मतलब बेसिकली अब ये पॉली क्लिनिक हो गया है, सिर्फ डेंटल क्लिनिक नहीं है, सर्विसेज, हाँ सर्विसेज हमने बढ़ा दी हैं। सीजन डॉक्टर का टाइम क्या है, कब से कब तक है? वो 5:30 से 8:30 बजे तक बैठते हैं पर डे। हाँ पर डे, इवनिंग संडे को भी, संडे को बैठते हैं सुबह 9 से 1 बजे तक। सो बहुत सारी आपकी सर्विसेज हैं, तो इनमें से कोई भी अगर हम दुआ करेंगे कि किसी को ऐसी कोई भी परेशानी ना हो। एंड मैं तो कहता हूँ भाई कभी कोई अस्पताल क्लिनिक का मुँह ना देखे, लेकिन अब वही ना कि जो कुदरत ने अगर आपके हक में लिखा हुआ है तो उसको तो हमें कहना था कि काटना ही है। तो अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो उसके लिए ऊपर वाले ने निज़ाम भी बनाया है, डॉक्टर बनाए हैं, तो आप आइए। और मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट होगा। मेरे दांत तो, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, और जब आप आएंगे विज़िट करेंगे तब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ये आपका 7 दिन खुलती है, 10 बजे से लेकर शाम में 8:30 बजे तक। तो इनमें से आपकी कोई भी समस्या है तो आ सकते हैं। और इसका एड्रेस मैं बता देता हूँ, आपका देवी चौराहा में चौधरी मेडिकल है, उसके जस्ट बगल में ये आपका क्लिनिक है। तो आपका बहुत इजी है, चौराहे पे है, और आइए एंड आप अपनी प्रॉब्लम सोल्यूशन पाइए। जैसे लोग कहते हैं कि दांतों की सफाई कराने में दर्द होता है, खून निकलता है, दांत हिलने लगते हैं, तो आप बताइए। नहीं हाँ, मैं बताऊं कि मुझे हल्का सा झन, अब वो जाहिर सी बात है, वो जब आपकी चीज़ से कोई हटेगी तो अगर अंदर की तरफ तो ज़्यादा गुदगुदी टाइप की झनझनाहट हल्का सा लग रहा था, बट दर्द ऐसा कुछ नहीं। दर्द वगैरह हो गया, मुझे पता है कि हो गया, हाँ क्लीन हो गया। बस मेरे दांत, एक तो ये खरगोश वाले 2 दांत हैं आगे के, तो बस यही ज़्यादातर मैं दिखाता हूँ, वाले छुपा लेता हूँ, अब वाले भी दिखाऊँगा। अच्छा रहा है, एड्रेस मैंने बता दिया है। बाकी इसका एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपका नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे पेज भी है जिसमें डे टू डे आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट मिलते रहते हैं। इंस्टाग्राम का पेज है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, चौधरी डेंटल हेल्थ एंड क्लिनिक सेंटर।
तो उसमें आपको हेल्थ से रिलेटेड और भी दांतों से रिलेटेड और फ्री कैंप भी लगते हैं, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। एंड आपका यूट्यूब चैनल भी है डॉक्टर वसीम एंड हेल्थ एक्सपर्ट, तो वो तो मैं मेंशन कर दूँगा, आपका डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाकर एक बार देख लें। और अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, मेरा एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा हो, तो इस ब्लॉग को शेयर करें भाई, किसी और तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी तो उसका भी अजर आपको मिलेगा। ये आपका देवी चौराहा एंड ये छोटा अलाव मैदान भी लगता है, हम चौधरी मेडिकल है, यहाँ से आप आएंगे तो बस चौधरी मेडिकल के 2 शॉप छोड़ के ये है आपका चौधरी डेंटल क्लिनिक। ब्लॉग का मैं यहीं पे करता हूँ एंड मिलता हूँ फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब अल्लाह हाफिज़।